होगा, क्योंकि हमारे बीच में एक बहुत पावरफुल लेडी आ चुकी हैं गेस्ट स्पीकर के रूप में, और बहुत अच्छे से डीएक्शन में काम करती हैं और अपने टीम को बहुत अच्छे से समझती हैं। और डीएक्शन में उनको आने का मौका मिला, जो कि उनकी शरीर में बहुत सारा समस्या था, जैसे कि 16 साल से स्त्री रोग से जो है एकदम परेशान थी। लेकिन डीएक्शन जब मिला तो डीएक्शन का प्रोडक्ट यूज करने के बाद में वो सारा समस्या से उनको जो है निजात मिला, और डीएक्शन बताने लगी सभी को। और जब बताने लगी तो उनको जो है बोनस भी बहुत ज़बरदस्त आया, जो कि स्टार डायमंड होने के बाद में जो है 26,000 का बोनस आया। 26,000 इंडियन आईसी में बोनस आया। उसके बाद में खुश होकर बहुत अच्छे से जो है डीएक्शन काम करने लगी और आगे बढ़ाने लगी डीएक्शन को। उनके साथ में बहुत सारे लोग जुड़ने लगे अपने साथ में, जो है अपने दो दो डायमंड जो है उन्होंने निकाला अपने। और महिलाओं के जीवन में जो है परिवर्तन जो है लाई हैं, और बहुत ही पावरफुल लेडी हैं। कह सकते हैं कि एक महिला शक्ति के रूप में जो है हमारे लक्ष्मी मैडम है। और शुरू में जो है केस कुमारी मैडम सबसे पहले जो है इन्हीं को जो है बताया था, और बहुत अच्छे से जो है डीएक्शन को लेकर को जो है इन्होंने समझा, बूझा, जानकारी हासिल किया और काम करना चालू किया, और बहुत तेजी से जो है आगे बढ़ी। तो बहुत अच्छे स्पीकर हैं, और साथ साथ में जो है हमारे लोक बहादुर सर भी साथ साथ में काम करते हैं। दोनों कल एकदम पावरफुल तरीके से जो है फील्ड में जाते हैं, काम करते हैं, लोगों को समझाते हैं बहुत अच्छे से। तो ज़्यादा समय न लेकर के हम एक पावरफुल जोड़ी, जो कि लक्ष्मी मैडम एंड लोक बहादुर सर को मैं इनवाइट करना चाहूँगा। तो एक बार सब लोग जोरदार ताली से हम लोग स्वागत करेंगे हमारे लक्ष्मी मैडम एंड लोक बहादुर सर। गुड मॉर्निंग डीएक्शन, वेलकम, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग डिएक्शन ओम प्रकाश सर, बहुत अच्छे से होस्टिंग किए, बहुत खुशी लगा, दिल को लगा, और आपको दिल से नमन बंदन करती हूँ। और डिएक्शन गुड मॉर्निंग, मैं लक्ष्मी देवी नेपाल से, और सभी एवरीबॉडी सभी को गुड मॉर्निंग डिएक्शन, जितने भी पार्टिसिपेंट है सभी को गुड मॉर्निंग डिएक्शन। और सबसे पहले मैं नमन करना चाहूँगी मेरे पिता और माता को। इस दुनिया में नहीं लाते तो आज मैं यहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाती, सभी से इतना नाम सम्मान भी नहीं मिलता। और जैसे डीएक्शन में मुझे परिचित करवाएं केश कुमारी मैम, उनको भी मैं नमन बंदन करना चाहती हूँ। और यहाँ जो टीएलएस ग्रुप चला रहे हैं हमारे ग्रेड गुरु अशोक कुमार सर, उनको भी मैं दिल से नमन बंदन करना चाहती हूँ। और यहाँ पे जितने भी उपस्थित हैं सभी लोगों को मैं नमन बंदन करना चाहती हूँ। जितने भी आते हैं सब सिखाते हैं, गुरु के पात्र हैं, तो सभी हार्ट लाइन ऑफलाइन सभी को मैं नमन बंदन करना चाहती हूँ। और हमारे जो कंपनी के फाउंडर है दातो डॉक्टर लिम सियोजिन, उनको भी मैं नमन बंदन करना चाहती हूँ, क्योंकि आज ये प्रोडक्ट नहीं बनाते तो हम लोग से मुलाकात भी नहीं होती और परिचित भी नहीं होते। तो सभी को मैं नमन बंदन करना चाहती हूँ। और जो यहाँ पे थर्ड एम्पायर है एस सिंह सर, उनको भी मैं नमन बंदन करना चाहती हूँ। और बहुत प्यारे चहेते और बहुत अच्छे से जो वो सभी को फीडबैक लेते हैं, हमारे दिल के करीब है वो उपेंद्र साहू सर, उनको भी मैं नमन बंदन करना चाहती हूँ। और आज जो हमारे वो गुरु हैं, विश्व गुरु पिता और जो माता हैं, आज उनका श्रद्धांजलि चल रहा है, तो उनको भी मैं नमन बंदन करना चाहती हूँ। और उनके बारे में कुछ थोड़ा सा मैं बोलना भी चाहती हूँ कि आज जो हमारे विश्व माता हैं इस दुनिया में तो नहीं है, पर आज वो हमारे दिल में है। जो हम लोगों को सिखाए हैं, बताए हैं, उसी रास्ते में हम लोगों को चलना है। वो देखिए बहुत वो ऐसा छोटा इंसान महिला नहीं है,
वो भगवान के रूप में आई थी और चली गई। अभी भी सभी के दिल में है, जो बताई हैं उसी रास्ते में चलना है। तो उनको मैं दिल से नमन बंदन करना चाहती हूँ, और जो उन्होंने बताए हैं मैं उनके बारे में थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ कि जैसे वो मैम आज तो दुनिया में नहीं है, लेकिन ये दिल में है, हमारे दिल में है। तो जब मैंने लखनऊ में गई थी उस टाइम में मेरे ग्रुप से कोई नहीं था, और लीडरशिप जब हुआ था प्रोग्राम तो बिल्कुल मैं अकेले महसूस कर रही थी। मेरे अपलाइन लोग थे और मेरे चेहरे पे भी उतना अच्छा नहीं लग रहा था, कि जैसे कुछ खोया हूँ वैसा ही लग रहा था। तो वहाँ पे मुझे जब बैठाया गया, हमारे गुरु माता रत्ना मैम और भासुपाल प्रोफेसर सर के साथ में जो सेल्फी लेने फोटो खिंचवाने के लिए जब बैठाया था, तो वहाँ क्या मैंने महसूस कर रही थी कि अरे वाह, ये तो हमारे, जब वहाँ ऐसे टच हो के जब मैंने बैठी वहाँ पे फोटो खिंचवाने के लिए, तो वो अंदर से आई कि आज मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ, बहुत भाग्यमानी हूँ कि इतने बड़े लोगों के साथ में साक्षात मेरे दिल वो बोल रहा था कि मैं साक्षात भगवान के साथ में, ऊपर वाला के साथ में, जैसे जो हमारे देते हैं, तो उनके साथ में मैंने ये तस्वीर ले रही हूँ। बहुत अच्छा लगा। आज मेरे घर पे वो फोटो भी है, वही फोटो है हमारे अभी जो होस्टिंग किए ओम प्रकाश सर, जो हम एसडी जब बनी थी तो वही फोटो दिए हमको। बहुत खुशी लगी उस टाइम में, इतना खुशी लगी कि उस टाइम में मैंने फील भी इतना अच्छा कर रही थी कि साक्षात भगवान के साथ में मैंने बैठ के फोटो खिंचवा रही हूँ। और वो सर भी जब दे दिए हमको वो फोटो, तो सचमुच में मैंने हॉल में रखी। हमारे घर पे हॉल है, तो उस जब जब प्रोग्राम होता था मैं टेबल में वो फोटो रख देती थी, क्योंकि साक्षी के रूप में हमारे पास नहीं है, लेकिन तस्वीर है। हम जो सोचते हैं हमारे अंदर रहते हैं, क्योंकि हनुमान तो हम लोग नहीं है कि चीर के दिखा पाएंगे, लेकिन अंदर हैं। तो वो मैंने फील कर रही थी कि अभी भी करती हूँ। और उनके जाने के बाद बहुत दुख भी महसूस हुई हम सबको कि चली गई, पता नहीं चला। और देखिए सभी लोग सुने कि जब वहीं से तुरंत आए उनके बहू और बेटा चेन्नई में आए उसी टाइम में, और जब चेन्नई में, दुबई से चेन्नई में जब आए उसी टाइम में, वही दिन, और वही दिन उनको मृत्यु भी हुआ। तो कुछ भी नहीं हुआ था, इतना अच्छा से उनका मृत्यु जो हुआ। तो देखिए वो बहुत अच्छा कर्म करके ही गई हैं, इस दुनिया से विदा हुई हैं। और जहाँ भी रही होंगी उनके आत्मा को शांति मिले। और वो साक्षात, वो तो जैसे हम लोग धर्म अनुसार बोलते हैं स्वर्ग, तो सचमुच में स्वर्ग में ही देवता के रूप में रहेंगी और हमारे दिल में भी हैं। और उनका कहना क्या है कि एक एक घर में स्वास्थ्य लाए, सभी लोग स्वास्थ्य बने। उनका ये सपना है कि एक घर भी न छूटे, किसी के घर भी न छूटे, सब लोग स्वास्थ्य में आ जाएं। क्योंकि आज के दिन में जो है हमारे जो खाना पानी भोजन जो सब कुछ है, ये बहुत दूषित हो गई है, केमिकल है। तो उसके बचाव के लिए तो हम लोग इसमें अपने आप को समर्पित करना है, और मैं कर भी रही हूँ। और देखिए वो बहुत बता चुकी हैं पहले कि वो जो पोलियो जो खिलाते हैं, सभी लोग पोलियो खिलाते हैं, तो वो क्या है, मिशन है। तो वो मिशन है, तो सभी को खिलाना होता है। क्या उनको पोलियो लग जाता तभी खिलाते हैं? नहीं, जब वो कब खिलाते हैं, छोटे बच्चे में जब होते हैं, जन्म लेते हैं तभी खिलाते हैं, क्योंकि पोलियो ना लगे। तो वो भी क्या है, पहले ही सोच के खिलाना होता है, सभी अपने अपने बच्चों को खिलाना होता है, पिलाना होता है। तो देखिए एक क्या है, ये मिशन है। उसी तरह हमारा ये डिएक्शन भी एक मिशन है। तो ये जो
यूनिवर्सिटी जो खुला है, आरबीसी जो खुला है और टीएलएस जो खुला है, ये भी एक मिशन है। हम लोग हर रोज यहाँ आके सीखना होता है और टाइम से अपना जो टाइम होता है वो टाइम से हम लोग, समय जो चल रहा है उसी टाइम में हम लोग सोच भी सके और डिसीजन भी ले सके, वही एक बहुत अच्छा काम है। तो जब समय निकल जाएगा उसके बाद अगर जो हम लोग डिसीजन लेंगे तो पीछे पड़ जाएंगे। तो देखिए ये बहुत अच्छा टाइम है कि हम लोग डिसीजन इसी टाइम में लेना है। तो देखिए हम लोगों को क्या करना है, तो मैं एक और उधर जाना चाहती हूँ कि जो हम लोग कैसे जन्म लेते हैं, इस दुनिया में कैसे जन्म लेते हैं। तो एक माता पिता के जैसे मिलन होता है तो उसमें एक सेल बनता है, तो उस सेल में जो एक कोष बनता है और मांसपेशियां बनता है, अंग बनता है और सिस्टम बनता है। तो हमारे शरीर जो है 9 महीना 9 दिन में जन्म लेता है। जब शरीर बनता है तो 9 महीना 9 दिन में जन्म लेता है शरीर। तो इस शरीर, देखिए अब उधर जाऊं तो क्या है कि हम लोग लाखों करोड़ों से लड़ के एक वहां पे हम लोग सिस्टम में आ जाते हैं। तो 9 महीना 9 दिन में जो जन्म ले लेते हैं तो पहले लड़ के ही गर्भ धारण करते हैं, गर्भ में बैठते हैं और उसके बाद हम लोग जब 9 महीना 9 दिन में जन्म लेते हैं तो जो पहले से ही हम लोग लड़ के आए हैं तो इस दुनिया में हम लोग कुछ करके जाएं, जो कुछ करके जाएं ताकि हमारे नाम अमर रहे। तो हम लोगों को जो इस दुनिया में आए हैं तो अच्छा कर्म होना होता है कि जैसे हम लोग मानव है, मानव तो बहुत है, एक बुद्धिजीवी प्राणी है, जानवर के तरह नहीं रहना है। जैसे जानवर बोले तो भैंस है, गोरू है, हाथी है, कुकुर है, तमाम किस्म के जानवर है, उस तरह नहीं रहना है। हम लोग बुद्धिजीवी है तो सोच के रहे। तो देखिए हम लोग कहाँ पे काम करना है, तो काम तो हम लोग वही सेल पे काम करना है। तो सेल जब बीमार हो जाता है, जैसे खाना पानी हवा के माध्यम से बीमार हो जाता है, तो वो सेल जब बीमार हो जाता है तो हम लोग जितना भी धन संपत्ति कमा पाएंगे, लेकिन क्या होता है वो शरीर उतना खुशी नहीं हो पाता है। तो देखिए मैं एक जैसे हकीकत में मैं बताना चाहती हूँ, कुछ आज ऐसे ही पॉइंट लाई हूँ कि जो ठान लेते हैं वही होता है, सचमुच में जो ठान लेते हैं वही होता है। तो मैं एक और पहले एविएशन में नहीं थी, वो मैं बात करना चाहती हूँ कि जैसे मैं उस टाइम में एविएशन में नहीं थी तो उस टाइम में मैं क्या क्या ठानी थी। तो मैं कभी च्यों बोले तो मशरूम का खेती भी किया हूँ कुछ दिन, और वैसा ही कृषि तरकारी खेती धान खेती तो वैसा ही है। लेकिन मैं जब सब्जी खेती किया था उसी टाइम में तालाब खनाए थे और जब सब्जी खेती किए थे तो उस टाइम में मैंने वो जो सब्जियां क्या था, तो करेला था, एक एक लौका था। और ये बहुत, जब मैंने ठान ली थी, दिल से ठान ली थी कि बहुत फलवाऊंगी, तो उस टाइम में इतना ज्यादा फला था, इतना ज्यादा कि लोग बहादुर सर जो हैं वो बेच नहीं पाते थे। क्यों नहीं बेच पाते थे कि वो बेचने के काम नहीं करते थे, शर्माते थे। बस वो जो पैसा कमाना वाला होता है, ट्रैक्टर चलाते थे, किसानी काम करते थे, तो उस टाइम में नहीं बेच पाते थे, लजाते थे, शर्माते थे। तो हम लोग छोड़ दिए कि अब इतना फल रहा है सब्जियां तो बेच नहीं पाएंगे तो नुकसान हो जाएगा, तो छोड़ दिए। तो वो क्यों मैंने ये बात क्यों बता रही हूँ, मैंने ठानी थी कि मैं सब्जी खेती करूंगी। तो देखिए ऐसा ही जो जो ठानते हैं वो होते हैं। और देखिए ऐसा ही जब मैं डिएक्शन में आई, डिएक्शन में जब मैंने आई तो जब ये प्रोडक्ट यूज करने लगी, तो यूज करते समय में लोग कितने बोलते हैं कि मेरा 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 6 महीना हुआ, ठीक नहीं हुआ। लेकिन यूज कर रही हूँ, इतना इतना दिन हो गया लेकिन ठीक नहीं हुआ। तो मैं जब ये ज्ञानोडर्मा मिक्स हुई प्रोडक्ट जब मैंने यूज करने लगी, तो उस टाइम में क्या हुआ कि मैंने लगातार यूज करने लगी और
टाइम टाइम से मेरा समस्या भी निकल रहा था। तो उस टाइम में हमारी कृष्ण कुमारी मैम पढ़ाई टीचिंग कर रही थी, पढ़ने के आप नहीं पढ़ रही थी, कुछ जब भी कर रही थी तो हमारे अशोक सर जो गुरु हैं उन्हीं से डायरेक्ट मैं कांटेक्ट करती थी, और मैम बताई थी कि उनसे कांटेक्ट करिए, सब सवाल का जवाब मिलेगा। तो उनसे मैं कांटेक्ट करती थी और मैंने बोलती थी मेरा ऐसा ऐसा समस्या हो रहा, कभी इतना वोमिट हो रहा था, कभी इतना टॉयलेट जाना पड़ता था। लेकिन जब सर बोलते थे कि ऐसा ही होता है तो मैं दिल से मान लेती थी कि सचमुच में ऐसा ही होता होगा। तो मैं यूज करते करते एक स्प्रोलिना और चाय के पानी मैं यूज करते करते लगभग 2 वर्ष तक यूज करी। उस टाइम में जब 2 वर्ष तक जब मेरा हो गया यूज करते करते, तो मेरा बहुत ज्यादा समस्या ठीक हुआ। मैंने जब गिनती जब करी तो 18 समस्या हुआ। तो क्या क्या बोलते हैं हमारे भाषा में, जैसे महेशी पाइल्स और बवासीर, बहुत सारा समस्या, ये कमर का दर्द, घुटना का दर्द, इस मुख में हर्ष हो गई थी, और इस आंखों में पानी सूख गई थी, और दिमाग भी बिगड़ गया था। और वो बहुत सारी समस्या, जो सफेद पानी का समस्या, जो लोग बोलते हैं ना कि मैं दवा खा लूंगी, बहुत अच्छे से बोलते हैं, बाहर के डीएक्शन के छोड़ के बाहर के लोग बोलते हैं कि मैं दवा खा लूंगी, कुछ भी होगा तो मैं दवा खा लूंगी। तो दवा ही हमारे शरीर को नुकसान करता है। जो वो सारे समस्या, मेरा 18 समस्या जो ठीक हुआ, और महीनवारी तो मेरा एकदम चले गया था, जैसे कि बुढ़ापा एहसास भी हो गया था मेरा 35 वर्ष होते ही, उससे पहले भी। तो देखिए इतना ज्यादा समस्या, इतना ज्यादा समस्या था कि सारी समस्या मेरा ठीक हो गया। ये सर बहुत दर्द होती थी, यहाँ से निकलता था और ऐसे ऐसे जाते, ये सारा आधा सर बहुत दुखता था, दर्द होता था, वो सब ठीक हो गई। मेरा आज के दिन में एकदम स्वस्थ हूँ और शरीर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज के दिन में बताऊं तो मेरा लगभग 2014 में मैंने ज्वाइन करी थी डीएक्शन में, तभी से मैंने यूज करने लगी। आज के दिन में लगभग 10 वर्ष भी हो गया, मैं कभी मेडिकल के प्रोडक्ट यानी कि दवा नहीं खाती हूँ। दवा किस लिए? दबाने के लिए। तो आज के दिन में मैं दवा नहीं खाती हूँ। और देखिए जो मेरे फैमिली में हैं, जितने फैमिली हैं, हम लोग एक अपने भांसे में जो खाते पीते हैं, किसी को दवा नहीं करवाना पड़ता है। मेरे बच्ची है, बेटा है, पति देव है, किसी को दवा नहीं होता है। तो इससे बढ़ के क्या चाहिए? आज के दिन में बताऊं तो हमारे जो समस्या जो हो जाता है, तो देखिए 1000 में क्या बोलूं, लाखों में करोड़ों में दवा करवा रहे हैं। जो घर पहले कमा कमा के खरीदते हैं, जो प्रॉपर्टी बनाते हैं, और जब बुढ़ापा जब लग जाता है फिर से वही समस्या हो जाता है। किडनी का समस्या, मोटू का समस्या, ब्रेन का समस्या, जैसे दिमाग का, तो फिर से वही प्रॉपर्टी जवानी में कमाते हैं और बुढ़ापे में बेच देते हैं। तो वो किसी को नहीं चाहिए, क्योंकि जो जवानी में हम लोग प्रॉपर्टी कमाए हैं तो वो बुढ़ापे में खुशी होना चाहिए, मजे लेना चाहिए। लेकिन क्या होता है, ये शरीर जो साथ नहीं देता है, तो इसी शरीर को दवा करवाने में सब बेचना ही पड़ता है। वो फिर रोड में आ जाते हैं, जीरो से शुरुआत करते हैं, फिर से बुढ़ापे में रोड में आ जाते हैं। तो देखिए हम सभी को एहसास करना है कि हम लोग बुढ़ापे में जो हो जाए, बूढ़े हो जाए, तो हम लोगों को इज्जत सम्मान मान चाहिए। और देखिए घर घर में देखिए तो यही प्रॉब्लम है कि जितने और जमाने में सब लोग काम करके अपने बच्चे के लिए, जैसे एक गाना है ना, उस गाने में क्या है, अब तो मेरा टाइम आएगा, अब मेरा टाइम आएगा। लेकिन अब क्या होता है, बच्ची होती है, शादी होता है, अपने घर जाते हैं, घर जाने के बाद बच्चा अपना भी हो जाता है, तो वो सेवा जतन में कि अब तो मेरा टाइम आएगा, कुछ बच्चे को पढ़ा लिखा लूं तो मेरा टाइम आएगा। तो मेरा टाइम कब आएगा? जब वो बच्चे को शादी ब्याह करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, उसी में भुला जाते हैं, उसी में सब दिल दिमाग चला जाता है। तो अपना टाइम कब आएगा? 40 वर्ष से जब ऊपर होते हैं, 50 वर्ष,
तो बहुत बीमारी में फंस जाते हैं, और बीमारी में जब फंस जाएंगे तो क्या जो वो बचाए हैं ना पैसा प्रॉपर्टी, किसी का कुछ बैंक बैलेंस होता है तो उस पैसा को फिर अपने ही शरीर में लगा लेते हैं। इतना दुख, इतना दर्द दिल में वो दर्द होती है कि काश मेरे पास आज जागर होता, मैं स्वस्थ रहती तो एक कर लेती, लेकिन जब अपना टाइम तो आएगा नहीं। वो सारी पैसा उसी में, और वही बेटा, वही बहू, वही बेटी, वही सब जिनके लिए हम लोग अपने जिंदगी बिताए हैं, वही लोग सबसे फिर से गालियां देते हैं। किसी को दुख लगे तो माफ करिएगा, क्योंकि ऐसा ही होता है, जिंदगी में यही होता है। हम लोग होम मीटिंग करते हैं, गांव गांव जाते हैं, यही रिजल्ट है, सभी के पास यही रिजल्ट है। क्यों ऐसा होता है कि हम लोग जो पैसा कमाते हैं ना, वो पैसा हम लोगों को पुगता नहीं है, बस अपने बच्चे के देखते हैं। बच्चे को, मैं अपने बच्चे को देखती हूँ तो मेरे बच्चे अपने बच्चा को देखता है। अपने लिए कब टाइम आएगा? टाइम आएगा नहीं, कभी नहीं आएगा टाइम, किसी को नहीं आएगा। तो बस क्या करना है, हम लोगों को टाइम तो नहीं आएगा, कभी आएगा नहीं, तो हम लोग निस्वार्थ भाव में, स्वार्थ नहीं निस्वार्थ भाव में हम लोगों को क्या करना है, किसी को सेवा करना है। जैसे हम लोगों को मन में होता है ना कि हम लोग ऐसे काम करें कि मेरा नाम अमर हो जाए, तो हम लोग किसी को दूसरा ही, या हम लोग जैसे दान पुण्य करते हैं तो ऐसा ही अपना शरीर को उसी के घर में ले जाएं। और जैसे कि यहाँ डिएक्शन में बोलते हैं होम मीटिंग, तो किसी को अपने बेटी के तरह, बेटा के तरह मान के उनको सेवा करना है। कैसे सेवा करना है, कैसे उनको आगे बढ़ाना है, जो हमारे पास, मेरे पास नॉलेज है, उनको साथ में चल के होम मीटिंग करना है, अपने बोलना है, अपने खर्च करना है, अपने खाना है, अपने बोलना है, अपने भूखे मरना है, अपने घाम को लेना है, जो जो आता है शरीर में सब अपने ही करना है। बस उनके लिए खून के रिश्ता तो नहीं है, लेकिन खून के रिश्ता से भी ये बहुत ज्यादा बढ़ के है, क्योंकि ये डिएक्शन ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो भी निस्वार्थ भाव से जो काम करेगा ना, तो ऊपर वाला तथास्तु करेगा। जो हम लोग मांगेंगे बस कर्म करते रहे, करते रहे, हर रोज फील्ड में जाते रहे, यानी कि गांव गांव में जाते रहे और दूसरों को सेवा करते रहे। जब सेवा करेंगे तो मेवा जरूर मिलेगा। तो देखिए, मैं एक बताना चाहती हूँ कि 2024 साल में शायद मैंने कुछ गलती किया होगा मैंने, तो उस टाइम में मैं आज बताना चाहती हूँ। वैसे भी मैं बोल दिया हूँ, सभी को पता है। तो 2024 में क्या क्या हुआ था, तो मेरा बेटा न जाने कितना घटना हो गया उसका। तो ऐसा ऐसा हाल हुआ कि वो जो गोड़ बोलते हैं ना, घुटना, उसका इतना इतना चोटा नहीं था घटना में, अब क्या बताऊं। तो वो रात भर दिन भर मैंने जागती थी अपने बेटे की सेवा में। वो समझता नहीं है, अब क्या करे, ऐसे है नौजवान। तो उनका कितना बार घटना हुआ, वो तो हुआ हाथ भी फ्रैक्चर हो गया था, कुछ लोग जानते हैं कि सचमुच में हुआ था। तो 2024 में ही हुआ था ये सब। और मेरे बेटी भी दोनों एक बार स्कूटी से एक्सीडेंट में पड़े थे, उस टाइम में तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन फिर से एक्सीडेंट पड़ा तो मेरे बेटी को ये दोनों हाथ टूट गया। उस टाइम में मैं इतना एक्साइटेड थी कि मैं फील्ड में जाती थी हर रोज, उसी टाइम में 4-5 मीटिंग करती थी। और देखिए, वो नवमी था, वो नवा दुर्गा का टाइम में था। तो उस जो घटना हुआ सप्तमी के दिन में, तो मैंने जब वहां पे गई, अपने बेटी को इंतजार में थे हम लोग, और जब फोन आया तो मैंने जब वहां पे गई, तो वहां तो गई, मेरा तो वो आंसू सूख गया, सब सूख गया। मैंने क्या कर रही हूँ, वो मैं कैसे दिख रहा थी, मैं दिख रही थी, मैं मुझे पता नहीं था। और वहां मेरे मुंह से क्या निकलने लगा, मैंने उस टाइम में सोची थी कि इस टाइम में, इसी साल में हम लोग अपने बेटी की शादी करेंगे। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग, तभी ये पॉइंट समझ पाएंगे, नहीं तो बोलेंगे, सोचेंगे कि क्या बता रही है। तो सोचिए, ये भी एक ड्रीम है, ये भी एक सपना है। तो हम लोगों को सपना में था कि हम लोग बड़ी बेटी की शादी करेंगे, और उसका तो 2 हाथ टूट गया।
जब उस टाइम में जब टूट गया तो क्या करेंगे। एक लहास के रूप में तो खड़ा थे हम लोग। और वहां जो मैंने गई तो और अशोक सर हमारे जो ग्रेट गुरु हैं वो भी वहां गए और उनको भी सर भी देखे मेरी बेटी को और बताएं, सब कुछ बातचीत किए हम लोग और बताएं लक्ष्मी जी घबराइएगा मत और सब ठीक हो जाएगा। और मेरी बेटी भी अशोक सर से बात की और उनको एक कुछ नहीं था उस टाइम में। और उसी टाइम में सब कुछ बात करी, मैं साथ साथ में थी। और सर जब चले गए घर पे तो सारी बात मुझसे बताई और मैं जब पूछती हूँ तो वो बोलती है मुझे कुछ नहीं मालूम है। और उसी टाइम में आज पूनम नाम है, पूनम भी डिएक्शन में है, वो उनके जेठाजू भसुर लगते हैं। तो मैं जब वहां पे गई उनके दोनों हाथ में जब वो बैंडेज लगा दिए पूरे, तो मैं इतना अंदर अंदर रोती थी, इतना चिल्लाती थी अंदर अंदर से, लेकिन मेरा आंख भी नहीं बताता था कि मैं दुखी हूँ। मेरा मुंह नहीं बोलता था कि मैं दुखी हूँ, एक लहास के रूप में थी उस टाइम में, लेकिन मेरा मुंह क्या बोल। शायद उनका जो है नेटवर्क डिस्टर्ब है। माइक अनम्यूट हो गया है मैडम, माइक अनम्यूट हो गया है, उसको खोलिएगा। म्यूट हो गया है। सॉरी, आई एम सॉरी। तो देखिए उस टाइम में जब मैंने गई थी वहां पे, जब अपने बेटी को देखी तो वो पूनम सर जो हैं वो आए और उनसे मैंने क्या बात करने लगी कि देखिए ये जो दवा हो रहा है, ये दोनों हाथ में बैंडेज लग गया और जो कुंफू सीखते हैं, तो मैंने अपने बेटी के हंसवाने के लिए, खुशी बनाने के लिए मैं ऐसी ऐसी बातें करती थी। अब तो मेरी बेटी कुंफू लड़ेगी, खेलेगी। तो उसके देखिए इतना दर्द के बावजूद उसके फेस में स्माइल आया, तो मुझे बहुत खुशी मिली कि सचमुच में मेरी बेटी हंस रही है। और जब उसी टाइम में मैंने ये भी बात करी दूसरे तरफ बैठ के पूनम सर से कि ये दवा तो चलेगा ही चलेगा, क्योंकि हम लोग ये रिएक्शन से हैं, इसमें नोनी जूस है, आजीजियल है और स्प्रोलिना है, तो ये सेवा करवाना है हमको और शादी भी करना है। तो वो सर मेरे ऐसे मेरे मुंह हेर दिख रहे थे, तो दिखते थे कि क्या बोल रही हैं मैम, ऐसे सोचते थे। पर मैं बोलती थी कि देखिए शादी करना है तो करना है, मैं और कुछ नहीं जानती हूँ। और मेरे बेटी को दवा तो चलता ही रहेगा, ये तो अच्छा से ठीक होगा, क्योंकि इसमें नोनी जूस है, आर्जिजियल है, स्प्रोलिना है। तो ये मैंने जब बोल दी तो बोल दी और उसके बाद दवा होने लगा, सब कुछ होने लगा। तो नोनी जूस हम लोग गिलासे के भर भर देते थे पीने के लिए, बड़ा बड़ा नोनी जूस। और आजिजियल 6 स्प्रोलिना 20 कैप्सूल। उस टाइम में मैं किसी को नहीं सुनती थी, क्योंकि मेरा दिमाग में यही चल रहा था कि मैं जब स्प्रोलिना दूंगी तो उसका जो ब्लड है वो जल्दी से आएगा अंदर से। अगर जो अंदर से जब ब्लड बन जाएगा तो उसका शरीर जल्दी जल्दी ठीक होगा। तो एक क्रम चलता रहा और ऑपरेशन भी हुआ, सब कुछ हुआ। और डॉक्टर लोग ये बोलते थे कि कैसे इतना जल्दी जल्दी ये ठीक हो रही हैं, हम लोग तो सोच भी नहीं पा रहे हैं। और एक बार जो ऑपरेशन हुआ तो ये नहीं दी थी, क्योंकि डर लग रहा था कि डॉक्टर कहीं दुख न माने और हमको डांटे ना। तो दूसरी बारी क्या हुआ, वो नहीं दिखे। पहली बारी भी नहीं, ऑपरेशन के टाइम में दिए थे और सीने में रखती थी वो मेडिकल में ही, बेड में ही, तो सब लोग देखते थे। और जो दूसरे बारी जो ऑपरेशन करने के टाइम में नहीं दिए तो डॉक्टर अपना ही खुद बोला कि तुम्हारा वो ज्ञानोडर्मा कहाँ है। तो बेटी मुझसे बताई तो फिर से मैंने रख दी। तो देखिए वो इतना जल्दी जल्दी ठीक भी हो गए और मुझे कोई नहीं डांटा। बहुत खुशी लगता है कि सचमुच में कोई नहीं डांटा कि क्या खिला रहे हैं मेडिकल में, इतना बड़ा मेडिकल में आपको विश्वास, कोई कुछ भी नहीं बोला। और मैं रातों को रात बैठती थी, दिनों ऐसे आंखों में नींद नहीं लगता था। लेकिन ऐसे कर्म चलते चलते 2 महीना के बाद हम लोग
डेट फिक्स कर दी बेटी को, डेट फिक्स कर दी। और जब डेट फिक्स हो गया शादी को जब डेट फिक्स हुआ तो उस टाइम में इतना हमारे घर में रौनक आया, इतना खुशी का माहौल बना कि सचमुच में अब शादी होने वाला है। तो देखिए जो शादी हो गई तो आप लोग को भी पता है, तो मैंने क्यों ये पॉइंट बताई कि पहले मैंने बोली थी, उसी टाइम में घटना के टाइम में बोली थी कि शादी करना है तो करना है। तो 3 महीना लगभग नहीं हुआ था, उसी टाइम में शादी भी हो गई मेरी बच्ची को। और सॉरी 3-4 महीना हो गया था लगभग, तो शादी भी हो गई। आज के टाइम में बताऊं तो वो स्वस्थ भी है। और देखिए उसी टाइम के जो घटना हुआ था दूसरा का 10 मिनट के बाद, वो अभी बैसाखी से चलती हैं। तो देखिए ये फर्क है कि मेडिकल के खा के कितना वो समस्या झेल रही हैं, और ये रिएक्शन के खा के आज के दिन में वो खुद चल फिर रही हैं, एकदम अच्छा से अपना एंजॉय ले रही हैं। कितना अच्छा है ये रिएक्शन का प्लेटफॉर्म। तो देखिए हम लोगों को ये प्रोडक्ट यूज करना है सभी को, और ये सिस्टम भी है, बहुत अच्छा अच्छा सिस्टम है। तो हम लोग सभी के घर में क्या क्या होता है, तो ये चाय होता है। तो चाय के पानी जब पिएंगे तो हम लोगों को भूख भी लगेगा, खाना भी पचेगा, गैस्ट्रिक कभी नहीं आएगा। और हमारे जो केमिकल जा रहे हैं खाना पानी हवा के माध्यम से, तो वो सारा केमिकल यही पानी निकालेगा। ऐसे पानी जब पिएंगे तो ये पानी निकालेगा और हम लोग स्वस्थ रहेंगे। तो मैं प्रूव हूँ आप लोगों के सामने, लगभग मैं बताती हूँ कि आज दिन मैं स्प्रोलिना दवा नहीं खाती हूँ। और देखिए मैं प्रूफ कितने प्रूफ बताएं, आप लोगों को ध्यान से सुने होंगे तो समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए जो हम लोग ठानते हैं, जैसे ठानते हैं तभी होता है, तो हम लोगों को ठानना है। और देखिए मैं महिला के बारे में बताना चाहती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग महिला हैं और हम लोग बहुत क्रीम पाउडर लगाते हैं, दलते हैं सौंदर्य देखने के लिए, चाहे जेंट्स हो या लेडीज हो, सब लोग लगाते हैं। तो मैं यही लगाती हूँ डिएक्शन के टोनर है, और एलोवेरा नाइट क्रीम है, और डे क्रीम है, मैं यही यूज करती हूँ। और देखिए मैं इसके बारे में बताना चाहती हूँ, ये भी लिक्विड है। और देखिए जो ये लिक्विड जब से आया है, इससे बहुत जल्दी हम लोग नहा भी सकते हैं। और जब मैंने नहाने शुरू करी तो ये चेहरे में लेप भी नहीं लगाती हूँ, क्योंकि इतना अच्छा काम कर रही है ये लिक्विड सोप जो हमारा अभी निकला है। तो देखिए ये लगाएं, सभी लोग लगाएं, इससे जब नहाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। वो जो साबुन है ये, इससे तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा हाथ में लेना, फिर शरीर में जैसे लगाना, और ये तो बहुत जल्दी लगा सकेंगे। और चमक भी और ज्यादा आ रहा है। पहले तो मैं रियल बता रही हूँ कि जब मुझे बोलना होता था तो मैं लेप लगाती थी स्प्रोलिना कॉफी नोनी जूस मिला के, और आज मैं नहीं लगाती हूँ। ये लिक्विड वाला सोप से मैं नहा लेती हूँ, इतना अच्छा चमक होता है और अच्छा भी लगता है। तो देखिए हम लोग ये प्रोडक्ट क्या करें, हम सभी लोग यूज करें, और जब यूज करेंगे तभी हम लोग दूसरों को बता पाएंगे, नहीं तो नहीं बता पाएंगे। तो देखिए मैंने वो बताते बताते बीच में क्या मैंने छोड़ दिया कि 2024 में जो मेरा खराब हो गया, अब मैंने लगी हूँ, मैं जहां भी हूँ, पहले भी मैंने जब अकेले अपने ही घर पे, जैसे मेरे बच्चियां हैं, जब साथ में रहती हैं तो ये शरीर थोड़ा सा आलस में चला जाता है, जब नहीं रहते हैं तो ऐसा मन हो जाता है, माइंडसेट ऐसा हो जाता है मुझे ही तो करना है। तो देखिए आज दिन मैं खुद अपना काम करके बाहर चल जाती हूँ, इतना अच्छा। आज भी कोई नहीं है, मेरे बच्ची नहीं है, तो है छोटी बच्ची है देखने में, लेकिन घर पे नहीं है। तो उनको भी तौलिहवा में छोड़ दिया हूँ। क्यों छोड़ दिया कि उनको जो सहेली है उनके मामा के घर है, तो मैंने यही पेस्ट और सोप लेके मैंने बोल दी कि ये चाहे जैसे देना है तुम लोगों को और ज्वाइन को लाना है। इसी के माध्यम से मैंने बेटी को, छोटी बेटी को इधर उधर भेजती रहती हूँ। तो देखिए जब हम लोग अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहेंगे सभी कामों को लिए, किसी को आस में नहीं रहेंगे, तभी आगे बढ़ पाएंगे। और देखिए जब हम लोग एकदम, जैसे कि ऐसा भी होता है, मैं महिला के बारे में थोड़ा सा और बात करना चाहती हूँ कि जैसे हम लोग महिला हैं
तो महिला है तो हम लोग ये लिपस्टिक लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, तो एक क्या होता है कि ये अट्रैक्टिव मतलब तानता है, अपने तरफ तानता है चुंबक की तरह। तो अकेले रास्ता रेंगना चलना होता है, तो ये बहुत कम लगाइए। हमारे ज्ञानोजी जब लगाएंगे तो इतना अच्छा नहीं दिखेगा ये। और जब बॉडी लोशन लगाएंगे तो परफ्यूम के जरूरत नहीं है। तो देखिए हमारा शरीर भी अच्छा रहेगा और हम दिखने में भी अच्छा लगेंगे और किसी से मतलब शरीर को बचा पाएंगे। तो जैसे ग्रुप में जब चलेंगे तो नहीं डर होता है, अकेले चलने में डर होता है। वैसे भी डिएक्शन में बोलते हैं कि जोड़ी में चलिए, चाहे लेडीज लेडीज हो, चाहे माँ बेटा हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे भाई बहन हो, वो जोड़ी में चलना होता है। क्योंकि जब जोड़ी में चलेंगे तो लेडीज लेडीज को बताएंगे, जेंट्स जेंट्स को बताएंगे, तो बहुत अच्छा होगा और वो बिजनेस भी डेवलप होगा। तो देखिए हम सब ये डिएक्शन के ही यूज करें और रोज 1 to 1 मीटिंग करें। तो जैसे 1 to 4 हमारे गुरु सिखाते हैं कि जैसे भैरहवा में प्रोग्राम लगता है और भगवानपुर में और वहाँ गोपीगंज में, भिट्ठा में और परासी में, तो हम लोग 1 to 4 करें, रोज 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 मीटिंग जाएं। और हर हफ्ता में हम लोग जहां जहां है वहां सेंटर जो बना है उसमें भी जब लेके जाएंगे तो हमारा क्या होगा, ग्रोथ होगा। आज के डेट में बताऊं तो ज्यादातर जैसे मैं दिख रही हूँ, वो अजय सर है, सहजना मिस है, वो बहुत अच्छे से प्रोग्राम कर रहे हैं। उनके परासी में उन्हीं के मतलब स्टार रूबी है, स्टार एजेंट है, तब पर ही लीडर क्वालिटी आ गया है। बहुत अच्छा लगता है उनको देख के। और बेलायती मैडम है, जैसे जहां भी प्रोग्राम लगता है तो चली जाती हैं, बहुत अच्छा लगता है देख देख के। तो ऐसे सब लोग जब करेंगे हम लोग तो आगे बढ़ेंगे ही। और सपना तो देखना है। और जैसे वो लेडीज, अब लेडीज हैं तो क्या करना है, जैसे कि अब हम बाहर के दुनिया में डिएक्शन के छोड़ के बाहर के दुनिया में जाएंगे तो वहां पे उतना ज्यादा बातचीत नहीं करना होता है। तो जो बात नहीं करना होता है तो वो चलता है, अपने काम में व्यस्त रहते हैं। लेकिन डिएक्शन ऐसा चीज है कि हम लोगों को इतना दिल से बात करना होता है, तो बाहर के लोग नहीं समझ पाते हैं। लोग बोलते हैं अरे कितना बात करती हैं, जैसे ओ नेगेटिव नेगेटिव थॉट होता है उनके पास। तो देखिए हम लोग पॉजिटिव हैं, हम लोग जानते हैं, उनको बोलने दीजिए, जो बोलेगा बोलने दीजिए। अगर जो मेरा पति बोल रहे हैं तो बोलने दीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि ये डिएक्शन में दिल लगाव होना पड़ता है, दिल से बात करना होता है, तभी इसमें हम लोगों को काम बनता है। नहीं तो मतलब के लिए काम करेंगे, बोलेंगे तो नहीं। वो हाव भाव से पहचान जाते हैं, ये नजरिए से, आई कांटेक्ट से भी पहचान जाते हैं, ये शरीर से भी पहचान जाते हैं। तो देखिए हम लोग जो निस्वार्थ भाव है ना उसी से करना है, एकदम एकदम दिल लगाव से, तब भी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। बस रोज हर रोज एक कदम आगे, एक कदम आगे चलना होता है। और जो हर रोज एक कदम आगे चलेंगे, जब तक ये माइंडसेट, टाइम और माइंडसेट नहीं होगा, बड़ा बड़ा सपना नहीं देखेंगे, तब तक ये कुछ नहीं होगा। बस ऐसे जिंदगी करता रहेगा। ऐसे लोग बोलते हैं, कितने लोग मतलब आज के दिन में व्यस्त रहते हैं, फेसबुक में व्यस्त रहते हैं और बातचीत करने में। और जैसे मैं दिखती हूँ कि बड़े बड़े सेमिनार में जाते हैं, लगता है कितना ज्यादा व्यस्त है, कितना बड़े वो नेटवर्कर है, कितना बिजनेस, बड़का बिजनेसमैन है। ऐसे करते हैं दिखावा में, ऐसा नहीं करना है। प्लीज मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, ऐसा नहीं करना है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हम लोग मीटिंग में, बड़ा सेमिनार में जा रहे हैं तो 2 घंटा पहले हम लोगों को पानी पी लेना है। जैसे ये पानी 2 घंटा पहले पीना है। बस एक ही दिन तो है बड़ा सेमिनार में बैठना, महीने में 1-2 ही तो होता है। तो उसमें फुल मीटिंग सुने, कितना घंटा चल रहा है, अपने आप को समर्पित करना है तो करना है। वहां डायरी में, जैसे ऐसे डायरी में कलम ले करके लिखना है। और जैसे दिमाग से निकल जाएगा, फिर से जब पढ़ लेंगे तो वो याद हो जाएगा। तो यही छोटे छोटा काम हम लोगों को बड़ा बनाएगा। तो देखिए आज मैं ऐसे देखता हूँ कि जैसे कहीं मेला में गए हैं और कहाँ गए हैं, बहुत स्टाइल से लोग बाहर जाते हैं, घर अंदर नहीं बैठते हैं, मीटिंग हॉल में नहीं बैठते हैं। तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि सभी लीडर को अच्छा नहीं लगता है।
सब लोग ऐसे ताकते हैं कि क्यों वो बाहर जा रही है, क्यों दौड़ दौड़ बाहर जा रही हैं। तो ऐसा होता है तो किसी को अपने से किसी को टॉर्चर नहीं देना है, क्योंकि हमको जीरो से हीरो बनना है। तो जीरो से हीरो बनने के लिए इस शरीर को कष्ट करना ही पड़ेगा। जब कष्ट करेंगे, संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। धैर्यता रखना बहुत जरूरी है। मैं कल वहां गई, जब हमारे नेपाल में जब कंपनी ओपनिंग हुआ था, वहां पे मैंने जब गई, वो भीड़ था, बहुत भीड़, क्योंकि वो सर में लगाने वाला टोपी, चप्पल में लगाने वाला, क्योंकि वहां जो अंदर जाना था तो गंदा ना हो जाए, इसलिए दे रहे थे पन्नी वगैरह लगाने के लिए। तो बहुत भीड़ था, कितने लोग तो वहां खड़ा नहीं हो पाते थे, बस चले जाते थे, बहुत भीड़ है, मैं बाद में जाऊंगा। क्यों बाद में जाना है? जब नियम से आए हैं तो लाइन से चलिए ना, यही तो है सिस्टम। जब सिस्टम से हम लोग काम करेंगे तभी आएगा हमारे इनकम, नहीं तो नहीं आएगा। और वहां जो गई बहुत अच्छा लगा हमको, एकदम बहुत खुशी मिली कि अंदर भी देखने को मिला। और इतना धूप था, कितने लोग नहीं जाने को मानते थे। तो मैंने ये बोली, फिर तुरंत करके तुरंत बताई कि आप लोग जाओ, कुछ देर तो खड़ा है रहना होगा, और अंदर जब जाएंगे ना तो ऐसा लगेगा अरे वाह बहुत अच्छा लग रहा है। वो फिर मैंने तुरंत बताई। तो उसके बाद कितने लोग गए कि ये ऐसा है तो बहुत धूप बाहर है, अंदर जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, उसके बहाने से गए कितने लोग अंदर। तो देखिए यही तो करना है, हम लोगों मोटिवेट करना है, कहाँ पे कैसा है, नेगेटिव नहीं बोलना है, खाली पॉजिटिव, खाली पॉजिटिव, खाली पॉजिटिव। जहां भी जाएंगे हाव भाव से पॉजिटिव, हमारा आई कांटेक्ट जो होता है उससे बात करना है। और वहां पे एक और बताए, मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि हम लोग मेड इन नेपाल, जैसे हम लोग तो नेपाल से हैं तो कितना नेपाल के प्रोडक्ट भी यूज कर रहे हैं, तो हम लोग मेड इन नेपाल के प्रोडक्ट यूज करें, क्योंकि घाटा है, बोल रहे हैं बहुत घाटा है, तो घाटा मत करिए और टीएसआई पॉइंट भी बनाइए। और देखिए नेपाल के प्रोडक्ट में मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि अभी तो कॉफी, ओनली कॉफी है, ये नेपाल का कॉफी है। तो इसमें जो पीबी है, पीबी से उसका डबल सेल वैल्यू है, सेल वैल्यू से तो हम लोगों को बोनस आता है, टीएसआई पॉइंट भी आता है। तो हम लोगों को, नेपाली वाले सभी को मैं यही बोलना चाहती हूँ कि क्या मैंने सुनी वहां पे, तो मेड इन नेपाल वाला प्रोडक्ट यूज करना है। 3 महीना में लगभग 5 प्रोडक्ट निकल जाएगा बोले हैं, तो सचमुच में निकल ही जाएगा। क्योंकि मैंने जब वहां ओडिशा में गई थी वो फ्रीडम डे में, तो हमारे जो वो कंपनी के फाउंडर लिमसियोजिन बोले थे वहां पे, उस टाइम में प्याज महंगा था, तो वो बोले थे कि किसान से मैं खरीद लूंगी, कीन लूंगी और मैं बेचूंगी तो पीबी के साथ में। तो उस टाइम में देखिए बोले थे 500 प्रोडक्ट उपलब्ध करवाऊंगी। तो इंडिया में तभी से बहुत ज्यादा हो गया, भारत में बहुत ज्यादा, लगभग 150 प्रोडक्ट हो गया। तो देखिए वो जो बोलते हैं वो करते हैं। तो हम लोग ने रिएक्शन प्लेटफॉर्म के सभी लोग हैं, तो जो बोलेंगे वही तो करना है, नहीं ऐसे हवा हवा में नहीं बोलना है। हम लोगों को बातों को बहुत कीमती है, अपने आप को बहुत कीमती समझते हैं, तो अपने बातों को जो बोलेंगे उसे अपने दिल में रखना है और वही करना है। तो देखिए हम लोग जब सिस्टम से काम करेंगे तो हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। और इसमें तो अनुशासन भी है, डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। लोग बोलते हैं मेरे बहू, मेरे बेटी, मेरे बेटा, मेरे जो भी जाएंगे तो बिगड़ जाएंगे, लेकिन मैं बोलती हूँ जो भी डिरेक्शन में आएंगे, चाहे चोर हो, चाहे डाकू हो, चाहे बेईमान हो, मैं बोल रही हूँ आज, जो भी हो, जैसी भी हो, लेकिन वो डिरेक्शन में आने के बाद इतना डिसिप्लिन हो जाता है, इतना अनुशासन हो जाता है, वो ऐसे 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 रहता है, लेकिन डिरेक्शन में आने के बाद ऐसे सीधा हो जाएगा। इतना अच्छा लगता है कि मैं जो चाहती थी अंदर से कि ऐसा जगह नहीं है, ऐसा जगह नहीं है, तो मैं ये भी पा गई डिरेक्शन में। बहुत खुशी लगती है, बहुत खुशी। तो बोलने से भर नहीं होगा, दिखाना भी पड़ेगा, तो जरूर देखेंगे, होगा। अब चल रहा है जैसे, तो ठीक है, जितना भी मैं बोली वो रियल है, प्रैक्टिकल है, वो सचमुच में सही बात बोली हूँ।
और आप लोग ध्यान पूर्वक से सुने होंगे तो जरूर समझे होंगे कि क्या क्या है। वैसे तो भाषण की तरह बोल रही हूँ, लेकिन पॉइंट ऐसा ऐसा है वो जरूर अपने व्यवहार में लागू करिएगा। वो हकीकत में है, हम लोग जो मांगते हैं वो होता है। मैं एक कल के उदाहरण बताना चाहती हूँ। परसों जैसे मेरे पति देव चले गए थे लखनऊ में, तो होता है सभी के पास एक बात होता है, मैं तुरंत बता दे रही हूँ कि आप लोग इसे बुरा मत मानिएगा। ये बहुत छोटा पॉइंट है, कुछ भी नहीं है, तब पर भी बता रही हूँ कि मेरे पति देव जब लखनऊ में गए थे तो मेरे पास जो कपिल वस्तु जाने के लिए कम पड़ रही थी। लेकिन मैंने रात भर सोची मेरे पति नहीं है, कहाँ से मैं पैसा लाऊंगी, कैसे मैं जाऊंगी कपिल वस्तु में, वो कंपनी ओपनिंग है, मुझे तो जाना है, जैसे भी जाना है। रात भर ये सोची, लेकिन सुबह होते ही प्रोडक्ट चला गया। कितना अच्छा! ये सचमुच में है, ये जो दिल से लगा होता है ना वो हो जाता है। ऐसे ऐसे बहुत कुछ हुआ है मेरा रिएक्शन में, अगर जो बोलता रहूंगा तो दिन भर बोलते रह जाऊंगा। और आप लोग देखिए बहुत अच्छे से सुने, मुस्कुराए, बहुत खुशी लगा, मेरा दिल से नमन बंदन। और आप लोग सुने तभी मैंने बोल पाई। आज बहुत ढेर दिन में उपस्थित हुई हूँ, माफ करिएगा। और देखिए अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, टाइम भी हो गया है, तो अपने बाड़ी को विराम करना चाहती हूँ। और हमारे ग्रेट गुरु जो हैं अशोक कुमार सर, उनको भी मैं नमन बंदन करना चाहती हूँ। और होस्टिंग करते हैं, जैसे फीडबैक लेते हैं, थर्ड एम्पायर है यशय सिंह सर, उपेंद्र साहू सर, उनको भी मैं दिल से नमन बंदन करती हूँ। जितने भी यहाँ पार्टिसिपेंट उपस्थित हुए हैं सभी को मैं दिल से नमन करती हूँ, दिल से धन्यवाद देती हूँ, अपने बाड़ी को विराम करती हूँ। और थैंक यू सो मच ऑल पार्टिसिपेंट। ओवर टू यू उपेंद्र साहू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जोरदार ताली होना चाहिए हमारे ग्रेट लीडर नेपाल के आन बान शान लक्ष्मी जी के लिए। बहुत सुपर से ऊपर, देर आई दुरुस्त आई, एकदम जबरदस्त। और दोस्तों, ये टीएलएस ग्रुप का एक बहुत बड़ा पार्ट है और जब से चालू हुआ तब से ये उपस्थित रहती है। आज भी आई तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन देखो जनसंख्या बहुत कम होते हुए धीरे धीरे एकदम बढ़ते जा रहा है। बहुत अच्छा लगा। और सबसे पहले जर्नी बताए उन्होंने, रिएक्शन में कैसे आया, किस समस्या से आए और किस तरह से खुशी हुआ। दोस्तों, जब एक्सीडेंट किसी को हो जाता है तो घर पूरा टूट जाता है, लेकिन इन्होंने रिएक्शन का प्रोडक्ट पे भरोसा रखा, गैनोडर्मा पे भरोसा रखा और 4 महीने के अंदर ठीक होके उनका शादी भी हो गई। क्या बात है! जोरदार ताली होना चाहिए। ऊपर वाले थैंक्स बोलना चाहता हूँ। ऐसा खुशी सबको मिले। जबरदस्त, ऊपर से ऊपर आज का मीटिंग। तो कैमरा जो भी चालू रखे हैं उसी को मौका मिला जाएगा, जो कैमरा चालू नहीं है सॉरी। तो सबसे पहले हम चलना चाहते हैं, नेपाल की शेरनी हमारे बीच जुड़ी हुई है, बेलावती जी। तो बेलावती जी, मैं खोलें, आज का मीटिंग का एक पॉइंट बतावें। गुड मॉर्निंग। रिएक्शन गुड मॉर्निंग सर, उपेंद्र साहू सर, मुझे बोलने के लिए मौका दिए। आवाज जा रहा है सर? हाँ, ये शेष आवाज आ रही है। रिएक्शन गुड मॉर्निंग। और आज का मीटिंग बहुत अच्छा रहा। हमारी लक्ष्मी मैडम का जो उनका बात हम लोग सुनते हैं और बहुत ज़्यादा एनर्जी हम लोगों को मिल जाता है। बहुत पावरफुल और लेडीज हैं, बहुत अच्छी। उनका हर एक पॉइंट बहुत अच्छा लगता है। और लेडीज का एक लेडीज पावर है। और उन्होंने जो बताई अपना जर्नी, जो उन्होंने बताई कि किन किन समस्याओं की वजह से वो रिएक्शन में आई थी, तो उनका सभी समस्या का समाधान रिएक्शन प्रोडक्ट से हुआ। और जो बोली शुरू में एक पॉइंट मुझको बहुत अच्छा लगा कि जो बोली कि सब्जी का बारे में जो बताई कि सब्जी जो लगाई तो लोग बहादुर सर बोले कि बेचने में शर्म आता है, तो उनका डिसीजन ये था कि नहीं, मुझे सब्जी लगाना है, सब्जी का व्यापार करना है। वैसे ही हमारा रिएक्शन भी है। अगर हम लोग इसमें इसमें हम लोग ठान लेंगे कि रिएक्शन में हमें सफल होना है, हमें क्राउन इन्वेस्टर बनना है, तो हम जरूर इसमें बन सकते हैं, बन जाएंगे। और एक बात और बोली कि हम लोग कहीं पे भी मीटिंग में जाएं तो हम लोग 2 घंटा कहीं पे भी ध्यान ना दें,
पूरा हम लोगों का ध्यान मीटिंग में होना चाहिए, क्योंकि एक एक पॉइंट, एक एक मिनट हम लोगों के लिए कीमती होता है। और बहुत अच्छा लगा। और फैक्ट्री के बारे में जो बताई, कल हम लोग कंपनी में गए थे तो बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा लगा कि लखनऊ से आने के बाद में बहुत लोग ऐसे थे कि मतलब वो सोच रहे होंगे कि कैसे हम लोग जाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा, मैं खाना भी नहीं खाई, लखनऊ से सीधे घर पे भी नहीं आई, सीधा मैं फैक्ट्री गई। और इतना अच्छा वहां पे लगा कि एहसास नहीं हुआ कि हम लोगों का 3 दिन का हम लोगों का सफर रहा। इतना अच्छा लगा कल वहां पे कि हम लोगों का खुद का फैक्ट्री हमारे नेपाल में है और हम लोग वहां पे घूम के आए। और एक प्रोडक्ट का 5 फायदे उपेंद्र साव सर हमेशा बोलते हैं, तो हमारे हाथ में है ये ज्ञानो जी लिपस्टिक। क्योंकि हर एक लेडीज, जैसे लक्ष्मी मैडम ने बोली कि सुंदरता के लिए सभी लेडीज बहुत आगे रहती है कि हम लोग कैसे सुंदर दिखे। तो बाहर का लिपस्टिक लगाने से बहुत ज्यादा उसमें केमिकल रहता है, जैसे ओठों को सुखा देता है, उसके बाद में कालापन बना देता है, बहुत ज्यादा नुकसान करता है, केमिकल बहुत ज्यादा रहता है। तो बाहर का हम लोग ना लगाएं और डीएक्सन का ज्ञानोजी लिपस्टिक लगाएं, इसमें बहुत सारा फायदा है। इतना ही बोल के मैं अपनी बाड़ी को यहीं पे रोकती हूँ सर। डीएक्सन गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच, क्या बात है, सुपर से ऊपर। चलिए चलते हैं हमारे ओम प्रकाश जी, आइए सर। गुड मॉर्निंग रिएक्शन, ओम प्रकाश। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बोलने के लिए आपने मौका दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का प्रोग्राम तो एकदम सुपर से ऊपर हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त। मैडम ने आज के प्रोग्राम के बारे में जो है जानकारी हम लोगों को दिया, कैसे कैसे रिएक्शन में आया और आई, और किस तरीके से जो है उनका जो है फ़ायदा मिला। और उन्होंने बताया कि अपना टाइम आया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। दोस्तों, अपना टाइम कब आएगा? जब हम अपना टाइम लाएंगे तभी अपना टाइम आएगा। तो कुछ लोग बैठते हैं कि अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, इंतजार करते हैं, लेकिन इंतजार करना रही नहीं है। हम रिएक्शन में, हम अपना टाइम लाने के लिए हम लोगों को रिएक्शन मिला है, तो रिएक्शन जबरदस्त तरीके से करेंगे तो जरूर अपना टाइम जो है आएगा। तो बहुत अच्छा लगा ये पॉइंट मुझे। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि हमेशा हमें पॉजिटिव सोच रखना है। अगर कहीं पे भी जाते हैं प्रोग्राम में, तो हमें जो है प्रोग्राम में जो है प्रोग्राम को बहुत अच्छे से सुनना है। ये नहीं कि अंदर बाहर मतलब जाने का काम ऐसा नहीं करना है। प्रोग्राम को अच्छे तरीके से सुनना है, एकदम जीरो अपने आप की शून्य बनाकर जो है प्रोग्राम को लेना है। और जब हम लोग अगर हीरो जीरो से हीरो बनना चाहते हैं तो हमें सिस्टमेटिक होके जो है काम करना पड़ेगा। अगर सिस्टम से काम करेंगे तो इनकम आएगा, सिस्टम से काम नहीं करेंगे तो इनकम नहीं आएगा। तो बहुत अच्छा लगा। और आज का प्रोग्राम आप ऐसे ही आते रहें और सभी को मार्गदर्शन करते रहें, लक्ष्मी मैडम। और फायदा मैं बताना चाहूँगा ब्राह्मी का। ब्राह्मी का 5 फायदा मैं बताना चाहूँगा। अगर हम लोग ब्राह्मी खाते हैं तो रोजाना अगर खाते हैं तो हमारा जो माइंड है, माइंड का पावर बढ़ाने का काम करता है। और जो हम लोग तनाव में होते हैं, तनाव को बहुत अच्छे से कम करता है। हमारा माइंड को जो है, तीसरा नंबर, हमारा माइंड को जो है कामनेस, यानी कि माइंड को शांत रखने का काम करता है। ठीक है। और शांत माइंड में ही बहुत अच्छे अच्छे जो है पॉइंट्स और क्या कहते हैं कि आइडियाज आते हैं। तो हमारा जो ब्राह्मी है, हमारा माइंड को सबसे पहले तो शांत करता है। और बहुत सारे लोग जो है एनजाइटी के शिकार हो जाते हैं, रात में नींद नहीं आता है। तो अगर हम लोग ब्राह्मी हमेशा लेते हैं तो एनजाइटी से बच सकते हैं। और इंसोमेनिया का जो समस्या होता है वो से भी हम लोग बच सकते हैं। साथ साथ जो है हमारा जो ब्रेन हैमरेज हो जाता है, बहुत लोगों को ब्रेन हैमरेज, तो ब्रेन हैमरेज से ही बचाने का काम करता है हमारा ब्राह्मी। तो बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है, इसे इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। थैंक यू थैंक यू, सर, ओवर टू यू। सर। बहुत जबरदस्त रहा आपका फीडबैक। और ब्राह्मणी सबको खाना ही चाहिए। और मैं आशीर्वाद के लिए 1 मिनट के लिए मैं डीके सिंह को बुलाना चाहता हूं, क्योंकि कल का जो कल परसों जो प्रोग्राम हुआ है उसके बारे में हम जल्दी से जल्दी जाएंगे तो आशीर्वाद आशीर्वाद पाएंगे, क्योंकि दोनों थर्ड अंपायर वहां थे। तो लास्ट एंड फाइनल 1 मिनट के लिए फीडबैक दें सर, डीके सिंह सर। उसके बाद हम थर्ड अंपायर के पास सीधा जाएंगे। ओके, आइए सर। सबसे पहले मैं अशोक यादव सर, एससी सिंह सर
और उपेंद्र साहू सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस चैनल को शुरू किया और कुछ बोलने का अवसर दिया। और जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो लोग इसमें शरीक होकर इस टीएलएस ग्रुप में इन्वॉल्व होकर के और ग्रुप को आगे बढ़ा रहे हैं और सभी लोगों को ज्ञान अर्जित करने का अवसर दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। मैडम ने बहुत बहुत निचोड़ की बात कही कि डिटर्मिनेशन हमारे दिल दिमाग में केंद्र में जो चीज बैठ जाएगा कि हमको इस चीज को करना ही है और करके हमको पाना ही है, तो वो चीज पाएगा ही पाएगा और अपनी जिंदगी में मिलेगा ही मिलेगा। जैसे ही कहते हैं, इरादे नेक हो तो सपने भी साकार होते हैं, अगर सच्ची लगन हो तो रास्ते भी आसान होते हैं। बस यही बात है। मैडम ने हर जगह लोग आपके बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में नेगेटिव बात करेंगे, प्रोडक्ट ऐसे नहीं होता है, प्रोडक्ट महंगा है, प्रोडक्ट बहुत धीरे से देर से काम करता है, ये करेगा वो करेगा, कैसे बना है, कहाँ बना है, इन सभी चीजों को लोगों का काम है कहना और हमारा काम है अपनी बात को कहना और उनकी बातों को एक कान से सुन के दूसरी कान से निकाल देना। जो तथ्य है उस तथ्य को दिमाग में रख करके और ये ऐसा होता है तो होता है। तो ये डिटर्मिनेशन जब आपके अंदर रहेगा तो कहीं भी और कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और ये गैनोडर्मा, जो गैनोडर्मा है, इस गैनोडर्मा की ताकत, इस गैनोडर्मा की बहुत बड़ी ताकत है। आज मैं अगर आप लोगों के बीच में हूं तो मेरा इतना सीरियस एक्सीडेंट हुआ था, सारे लोग आश्चर्य कर रहे थे, लेकिन मेरे पॉकेट में ये गैनोडर्मा था और सिर्फ 1 इंच से मेरा सर फटने से बचा। मेरे सर में क्या होता भगवान जानता, या क्या होता। मेरी बिटिया भी थी और उसके पास भी था, वो भी जो है एकदम बहुत बॉर्डर से बची। तो गैनोडर्मा की ताकत को समझना बहुत आवश्यक है और जो समझ लेंगे वो कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। ये सत्य बात है। और मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छी बात बताई और सभी महिलाओं को, सभी लोगों को उनसे सीख लेनी चाहिए कि कभी भी निराश नहीं होना है और जिंदगी में परेशानियां आएंगी, उन परेशानियों को गैनोडर्मा के द्वारा हम सब सॉल्व कर लेंगे। डॉक्टर लिम ने ऐसी चीज दे दी है, यह ईश्वरीय शक्ति है। गैनोडर्मा ईश्वरीय शक्ति है और आज से नहीं, जब से पृथ्वी का मतलब ये हुआ, पृथ्वी पर ये आया है और बहुत बड़ी ईश्वरीय शक्ति है। इसको सब लोग भगवान की तरह माने। और इस गैनोडर्मा को अगर आप अपने घर में रखते हैं और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में इसका जो ये वाला भाग है, इसको रख करके और प्रतिदिन पूजा करते हैं तो आपके घर में बहुत ही सुख, शांति, समृद्धि आएगी और आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा। बस बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पे रोक के विराम देता हूं। लेकिन एक चीज कहूंगा, एक प्रोडक्ट के 5 फायदे। तो मैं आज बात करूंगा अस्थि मार्का का। ये सबसे पहले हड्डियों को मजबूत बनाता है। यह पाउडर कैल्शियम के अवशोषण, हमारे शरीर में एब्जॉर्बेशन को बढ़ाता है और बढ़ाकर हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। ऑस्टियोपोरोसिस जैसी हड्डियां की समस्या को रोकने में मदद करता है। जोड़ों को लचीला बनाता है, यानी कि जॉइंट को फ्लेक्सिबल बनाता है और जोड़ के दर्द को और अकड़न को में राहत दिलाता है। मांसपेशियों की ताकत बढ़ाता है। शारीरिक सहन शक्ति में सुधार लाता है। लंबे समय तक सक्रिय और एनर्जेटिक बनाए रखता है। रोजमर्रा की थकान दूर करता है। शरीर को पुनर्जीवित करता है और रोज की चुनौतियों के लिए तैयार करता है। इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। थैंक यू, धन्यवाद सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। जबरदस्त ताली होना चाहिए हमारे ग्रेट लीडर, हमारे ग्रेट वीडियो चालू करके हमेशा देखना, ये भी बहुत बड़ा बात होती है। इनके लिए आशीर्वाद लेना जरूरी है। अब चाहते हैं थर्ड अंपायर का, क्योंकि एसी सिंह हमको दिख नहीं रहे हैं। अगर हैं तो माइक खोलें सर, मुझे दिख नहीं रहे हैं। एसी सिंह सर नहीं है, शायद कट गए हैं कोई नेट का प्रॉब्लम इशू से, क्योंकि 2-3 दिन से बाहर ही थे। तो हमारे बीच में थर्ड अंपायर अशोक सर तो है ही है। अशोक सर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। आइए सर, वेलकम है टीएलएस ग्रुप में। गुड मॉर्निंग सर। अब थोड़ा वहां का भी, लखनऊ का कैसा सफर रहा वो भी बताएं सर, बहुत तरस रहे हैं हम लोग सर। ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों को।
एक बार जोरदार तालियां बजाएं हमारे लक्ष्मी मैम के लिए, कितना जबरदस्त जानकारी उन्होंने दिया। थैंक यू सो मच। नेपाल का फैक्ट्री उद्घाटन आप देख पाए और बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुआ। मगर मैं नेपाल का होते हुए भी नेपाल का फैक्ट्री उद्घाटन नहीं देख पाया, क्योंकि पहले से ही मेरा जो है अचीवर्स ट्रेनिंग डेट का जो है मेरा फाइनल हो चुका था। इसकी वजह से मैं उसको प्रोग्राम को अटेंड किया, तो बहुत बढ़िया बात हुई। अब हम लोगों का जो है रिकॉग्निशन नाइट जो है वो बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त हुआ है। और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बातें हुई, और मैं सभी लोगों को दो चीज़ें बताना चाहूँगा जो मनोज गुप्ता सर ने बोला है। फर्स्ट, आपका पर्सनल पीवी 5,000 होना चाहिए। दूसरा, आपको कसम खा लेनी है हर साल एक पिन कम से कम लेंगे। ऐसे सर पे हाथ रख के सब लोगों ने कसम खाया है। यहाँ पे जितने लोग हैं ऐसे सर पे हाथ रखिए। 5,000 पीवी पर्सनल और हर साल एक पिन रखिए। रखिए, बोलिए मैं, मन मन में बोलिए मैं हर साल एक पिन कम से कम लूंगा। उपेंद्र साहब से रचना नहीं चलेगा, रखिए। हाँ, रखिए रखिए। बेलावती जी मुस्कुराइए, नहीं रखिए। बालकृष्ण जी कहाँ हैं? दिल कुमारी जी रखिए। कौन है और वीडियो में जो नहीं है उनको तो नहीं बोल सकता। हरिवंश जी तो आए थे, वो रख लिए हैं, और बाकी लोग भी रख लिए हैं। तो हम सभी लोगों ने रखा था, फिर से रखेंगे। हम हर महीने 5,000 पर्सनल पीवी करेंगे और हर साल कम से कम एक पिन हम लोग लेंगे। भाई हम लोगों ने वहां से कसम खा के आए हैं, अब इस चीज को करके दिखाना है। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को। ये काम जब कर लेंगे तो आपका हर एक समस्या 100% समाधान हो जाएगा। चाहे हेल्थ इश्यूज हो या वेल्थ इश्यूज हो, घर की परेशानियां हो, बहुत सारी दिक्कतें हो, पैसे की कमी हो, सब चीज 100% समाधान हो जाएगा। उसके साथ साथ में हमें बहुत सारी चीजें मिला। हमें पावर हाउस प्रिय रंजन सर की बहुत सारी बातें समझने को आया। उन्होंने बोला कि वो वाला डायलॉग जो अमिताभ बच्चन का है कि जर्रे जर्रे में उसी का नूर है, जर्रे जर्रे में उसी का नूर है, झांक खुद में वो न तुझसे दूर है। अगर इश्क है खुद से, अगर इश्क है खुद से तो सबसे इश्क कर, इस इबादत का यही दस्तूर है। तो दोस्तों, सबसे प्यार करना है। उन्होंने बोला अपलाइन से प्यार करो, डाउनलाइन से प्यार करो, क्रॉस लाइन से प्यार करो, प्रोडक्ट से प्यार करो, कंपनी से प्यार करो। प्यार का मतलब सिर्फ लड़का लड़की का प्यार प्यार नहीं होता है, बहुत छोटा मायने लगा दिए हैं लोग। भाई अपने माँ बाप से प्यार नहीं करते हो क्या? अपने बच्चों से प्यार नहीं करते हो क्या? उनसे कितना प्यार करते हो, शायद दुनिया में और किसी से नहीं करते हो, है ना? तो अपने माँ बाप से, बच्चों से, पत्नी से, भाई से, बहन से हम लोग प्यार करते हैं। उसी तरीके से अनकंडीशनल लव हम लोगों को डीएक्शन के हर एक चीजों से करना पड़ेगा। प्रोडक्ट से, सिस्टम से, डॉक्टर लीम से, अपलाइन से, डाउनलाइन से, क्रॉस लाइन से, टेलीग्राम चैनल से, टेलीग्राम में चैनल में आने वाले हमारे सभी लीडर से, सबसे हम लोग जब प्यार करेंगे तो वही प्यार हम लोगों को बट के वापस आता है। ये भी सारी चीजें बताया गया, बहुत जबरदस्त लगा। और उसके साथ साथ में हम लोगों को और भी जानकारी हम लोगों को दिया कि, और जानकारी में हम लोगों को ये बताए कि हर साल पिन अचीव करते हुए, साथ साथ में आगे बढ़ते हुए बिजनेस को डेवलप करना है। दिव्य प्रकाश सर ने, हमारे कंपनी के जो हमारे आईएमडी हैं, इंटरनेशनल मार्केटिंग डायरेक्टर दिव्य प्रकाश, जो पहले नेपाल के कंट्री मैनेजर हुआ करते थे, नेपाल में जब सिस्टम क्लोज हो गया तो विदेशों में चल गए इंटरनेशनल मार्केटिंग डायरेक्टर के रूप में। आज वो वापस आए हैं, नेपाल भी उनके अंडर फिर से आ गया है, इंडिया भी आ गया है, सब जगह आ गया है, बहुत अच्छे से वो हैंडल करते हैं। तो अभी फिलहाल यहाँ पे ट्रेन चल रहा है तो शायद मेरा नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा होगा, इसलिए वीडियो बंद कर रहा हूँ। तो दिव्य प्रकाश सर ने हम लोगों को बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी कि आने वाला हमारा जो तैयारी है इतना बड़ा है कि आपको क्या चाहिए। उन्होंने बोला आपको क्या चाहिए, जो चाहिए वो डीएक्शन आपको देगा। आपको, आप खेती किसान वाले लोग हैं तो खेती किसानी वाले भी प्रोडक्ट हमारे पाइपलाइन में है। आप डीएक्शन का प्रोडक्ट आएगा, आपका फसल, अन्न जो है ज्यादा उपजाऊ देगा, ज्यादा फायदे आप कमाएंगे, मुनाफे कमाएंगे, आपको पीवी मिलेगा, और खेती करके भी डीएक्शन से आपको पैसा मिलेंगे। आपका हेयर कलर, अभी बाल सफेद हो रहे हैं लोगों के, है ना, कम उम्र में ही सफेद हो जा रहे हैं, तो इसके लिए नेचुरल हेयर कलर के रूप में भी हमारा डीएक्शन प्रोडक्ट आने वाला है। तो इसके बारे में सर ने बताया। तो ये सारी चीजें हम लोगों को आने वाली हैं, बहुत जल्द वो मिलेगा। उसके साथ साथ में और भी प्रोडक्ट उन्हें बताया महिलाओं के लिए, क्या गजब का चीज बताया। जैसे कि अभी किचन में बैठ के खाना बनाते हैं सब लोग, है ना, तो किचन के सारे आइटम आ रहे हैं हमारे पास में।
बता रहे हैं सर कि हींग भी आ रहा है हमारे पास में, आपका ये मेथी आ रहा है हमारे पास में, और भी क्या क्या चीज प्रोग्राम चल रहा है भाई साहब, ऑनलाइन प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, उससे मेरे को मतलब नहीं है। हाँ बोलिए। कौन सा टिकट है? ये लो देख लो कौन सा टिकट है, लो देख लो, ऐसे थोड़ी बेचेंगे। तो कहने टीटी का मतलब ये है कि एक कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को अभी क्या है, अब अच्छे से काम करने की जरूरत है। उन्होंने बोला कि हमारे पास प्रोडक्ट इतने सारे बढ़ गए हैं, अभी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट तो बढ़ गए मगर आपका आपका जो पीवी का जो रेंज है उसको बढ़ाना पड़ेगा। अभी क्या है कि पुराने प्रोडक्ट में बहुत कम था सेलिंग, हम लोगों का टारगेट कम था, मगर हम लोगों को अभी क्या करना पड़ेगा कि अपना पीवी का ग्रोथ, जैसे जैसे प्रोडक्ट का ग्रोथ होता चला जा रहा है उसी तरीके से पीवी का ग्रोथ आप करेंगे तो बहुत बढ़िया आपको काम बनेगा। तो इस तरीके से हम लोगों को अब क्या है 5,000 पीवी, 10,000 पीवी, 8,000 पीवी ऐसा करने की जरूरत है। इस तरीके से हम लोगों को सर ने गाइड किया हुआ है। तो बहुत सारी चीजें हैं, एक से एक महिलाएं सफल हो रही हैं, पुरुष सफल हो रहे हैं, घर के लोग बहुत अच्छा माहौल बनाए हुए हैं। रोशन सर ने तो बोला ही है हर एक चीज में कि ताकत लगाओ, जबरदस्त तरीके से बात करो, सुनने की आदत डालो, बहुत कुछ बताया हुआ है ना। तो हम सभी लोगों को इसी तरीके से काम आगे बढ़ाना है, निरंतर लगे रहना है। अब आने वाला जो साल होगा हम लोगों को डबल जो है, डबल हम लोगों को पीवी और बोनस जो है निकालने की जरूरत है। तो इस तरीके से काम करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो क्राउन। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। कृपया सभी लोग माइक अनम्यूट करें। आप सबका दिन शुभ हो। आप सब लोग नाराबाजी लगा सकते हैं, हर हर डीएक्सन और घर घर गुड मॉर्निंग। आपको आना पड़ेगा गुड मॉर्निंग।